नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं हरियाणा जीके के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी प्रकार नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है बताना है इसके अंदर। ठीक है, नीलक है, ये फुलकारी का प्रकार है। ठीक है, तिल पत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये भी है। चोप होता है, ये भी होता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ना अपना मुर्दा, ये जो मुर्दा है ये फुलकारी का प्रकार नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है HVPNL का फुल फॉर्म बताना है। देखो, एच से क्या है हरियाणा, एच से क्या है हरियाणा, वी से क्या है विद्युत, ठीक है, पी से क्या है प्रसारण, एन से क्या है निगम, एल से क्या है लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है हरियाणा के किस जिले में कई ग्राम है जिनके नाम क्या है, तोड़ी, आसवरी, जयश्री और मालाकोसना, इंडोला और भैरवी। ये कुछ अपने हरियाणा के जिलों के नाम है। ठीक है, ये कौन से जिले के अंदर पड़ते हैं, गांव के नाम है। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं अपने दोस्तों, ना तो ये गुरुग्राम में पढ़ते, ना ये पानीपत में पढ़ते, ये पढ़ते हैं चरखी दादरी में। चरखी दादरी जो हरियाणा का 2016 में बना था ना, उसके अंदर ये सारे गांव पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा अपना। नेक्स्ट अपने पास है, सेठ छज्जू राम किस वर्ष से हरियाणा के हिसार से पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। ठीक है, देखो सेठ छज्जू राम थे, कहां के थे, हरियाणा के हिसार से, हरियाणा के थे हिसार से सेठ छज्जू राम, लेकिन चुने कहां गए थे, पंजाब के विधान परिषद में चुने गए थे ये। और कब चुने गए थे मेरे दोस्तों, यह चुने गए थे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका, यानी कि 1927 में, यानी कि अपना जो हरियाणा बना था 1966 में, उससे पहले कहां थे हम, पंजाब के अंदर तो थे। तो उस टाइम जो हरियाणा के ये आज हरियाणा के हिसार छज्जूराम थे ना, उस टाइम ये पंजाब के थे 1927 में। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है, हरियाणा में जो मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं ना, जो हरियाणा के घुमा घुमा के ऐसे घूमती हैं, ठीक है, मशीन के ऊपर, और चिकनी मिट्टी के जो मटके बनते हैं ना, वो मेरे दोस्तों पूछा गया है कौन सी मिट्टी का प्रयोग करके बनते हैं, तो मिट्टी का पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चक्र। चक्र क्या पूछा है इसमें, हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते, हाँ ये पूछा है क्या बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं चक्र। जो चक्कर बनाते हैं ना, ऐसे गोल गोल घूमते रहता है, उसके ऊपर मिट्टी लगाते रहते हैं, तो वो चक्कर बनाए जाते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन सी है। देखो, पैरा ओलंपिक क्या होते हैं, जो अपने किसी न किसी अपने जो बॉडी है ना, उससे कुछ ना कुछ उनका प्रॉब्लम पाएगी, उनके अंगों में प्रॉब्लम पाएंगी, उनको बोलते हैं पैरा। ठीक है, पैरा ओलंपिक। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नेचुरल बंदा है, फिट है पूरा बॉडी से, तो वो ओलंपिक में खेलते हैं। जिसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है वो खेलते हैं पैरा ओलंपिक में। ठीक है, तो जो पहली महिला थी जो पदक लेके आई थी, वो कौन थी, वो कौन थी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीपा मलिक। दीपा मलिक थी मेरे दोस्तों, जो अपनी पैरा ओलंपिक में पहला पदक लेके आई थी। नेक्स्ट अपने पास है, किस स्थान पर जनरल लेक की ब्रिटिश सेना और मराठों के बीच 1803 में युद्ध हुआ। 1803 में मराठों का युद्ध हुआ था। यहां पर आकर दोस्तों अपने मराठों का पतन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और मराठों का युद्ध किसके साथ हुआ था, जनरल लेक। कौन था ये, ब्रिटिश सेना का था। तो किस स्थान पर हुआ, स्थान पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगंज। क्या नाम है, प्रतापगंज। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रतापगंज में मराठों का और जनरल लेक ब्रिटिश का था, जो इनके बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है, 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसने शासन किया। दिल्ली और हरियाणा कब है, ये आपको ईयर सुनते ही याद आना चाहिए मेरे दोस्तों। 1789 1794 की बात कर रहा है, उस टाइम यानी कि अंग्रेजों की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, और जो अपना मुस्लिम राज था वो बिल्कुल कम हो चुका था। तो उसके दौरान हरियाणा पर किसने राज किया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या नाम है, महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ये मराठा के थे शासक, इसने राज किया था, महादजी सिंधिया। लेकिन कुछ ही वर्षों तक राज किया था, उसके बाद अंग्रेजों ने अटैक कर दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं है बताना है कौन सा है।
सबसे पहले 1857 की क्रांति के कार्य क्षेत्र नेता, ठीक है, उनमें से बताना है। जो 1857 में क्रांति हुई थी ना अपने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से, उनमें से कौन सा मैचिंग सही नहीं है? तो जो सदरुद्दीन था वो मेवात में था, बिल्कुल सही है, मेवात में था। नाहर सिंह थे बल्लभगढ़ थे, बिल्कुल सही है। आज भी आपने सुना होगा मेट्रो स्टेशन के इनके नाम से बनाया गया है, नाहर सिंह बल्लभगढ़, ठीक है। तो ये उनका नेतृत्व करते थे वहां से, बल्लभगढ़ से। और ऑप्शन नंबर डी अहमद अली, ये फरूख नगर, बिल्कुल सही है। अब फरूख नगर से ये करते थे। लेकिन जो अपने पटौदी है ना, जो गुरुग्राम के अंदर है, ये गफूर अली है ना, ये वहां से नेतृत्व नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है? ये वैसे ओल्ड क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे कि मैंने बताया आपको, प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हर बारी, लेकिन ये रिपीट नहीं होएगा ऐसे क्वेश्चन, लेकिन छोड़ दो इसको फिर भी। ऑप्शन इसका बी है, ओम प्रकाश गांधी। नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग क्या होता है? जो फाइनेंशियल है, जो फाइनेंशियल अपनी, जो आज कौन है, सीतारमण है ना अपनी फाइनेंशियल जो मिनिस्टर है, उसका हरियाणा राज्य का पूछा है। कब हुआ था पहली बार? तो उसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 31 मई 1994, ठीक है। मेरे भाई का बर्थडे है 1994 में, ऐसे याद रखना। विशाल के भाई का बर्थडे है 1994 में, और 24 मई का है मेरे भाई का बर्थडे। लेकिन ये कब आया? 31 मई, आखिरी दिन, महीने का आखिरी दिन याद रखना। 31 मई 1994 क्या हुआ? हरियाणा राज्य के वित्त आयोग का गठन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या किया गया? पहले क्या नाम था? स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, और आज क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी, एंटी करप्शन ब्यूरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले क्या था? स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, यानी कि पूरे स्टेट के नाम से था, हरियाणा के नाम से, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? एंटी करप्शन ब्यूरो, जो करप्शन के एंटी हो। एंटी क्या होता है? अपोजिट, जो करप्शन के अपोजिट रहेगा वो उसका नाम कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी ए, ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2014। 2014 में मोदी की सरकार आई थी, और मोदी की सरकार आते क्या बोला? स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और कब? 1 नवंबर को। ये देखो जी, वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी आसान भी है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का अपना बना था, उसी डेट 1 नवंबर को। लेकिन 2014 जब मोदी की सरकार आई, तब अपना स्वच्छ हरियाणा का आंदोलन दिया था। नेक्स्ट अपने पास है, गणगौर का त्योहार किस माह में बनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, गणगौर का त्योहार कब बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर रहेगा बी, ऑप्शन नंबर बी, मार्च और अप्रैल में। मार्च अप्रैल में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ये सारे ना रिपीटेड रहेंगे, लास्ट ईयर रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन। हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? देखो, ये अपना हरियाणा हो गया, मान लो। ईस्ट में कौन है? पूर्व में एक पूर्व है, एक पश्चिम, एक उत्तर और एक दक्षिण, ठीक है। आपको पता होगा, जो अपने पूर्व में कौन है? उत्तर प्रदेश। जो अपने पश्चिम में है सिरसा, ठीक है, राजस्थान हो गया उस तरफ। और जो अपने पूर्व पश्चिम उत्तर में हो गया अपना पंचकुला चंडीगढ़, ठीक है। और इधर अपना दक्षिण में हो गया अपना ये राजस्थान और यूपी का जो लगता है दोनों तरफ, ठीक है, ये अपना होता है, ठीक है। हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिण में बोलोगे तो आप ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी कौन है? राजस्थान, हरियाणा के दक्षिण में, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है, हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ठीक है, ये 2023 में लागू हुई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 6,000 प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना, हर वर्ष 6,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करना। किसके अंदर आती है? MMPSY, हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। ये याद रखना, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास आता है, हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी है। देखो, हरियाणा सरकार के अंडर तक कल्याण योजना, उसके अंडर रेवाड़ी क्या है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वृद्ध एवं बेसहारों के लिए निवास।
जो वृद्ध होते हैं, वृद्ध के होते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं और बेसहारे, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उन लोगों के लिए निवास यानी कि घर रहने का स्थान देना क्या किसके अंदर आता है? कल्याण योजना। कल्याण सुना होगा, पुराने टाइम के बाबा क्या कहते हैं? कल्याण हो। तो उनकी कल्याण करने के लिए उनका क्या किया? वृद्ध और बेसहारों के लिए निवास दिया। कहां पर? रेवाड़ी में। महाभारत के जो अपने नकुल थे, नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन किया गया है? देखो महाभारत का जो नकुल दिग्विजय है ना, इस शीर्षक में किस शहर का वर्णन किया गया है? ये तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, सबको ही पता होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोहतक का बात हुई है नकुल दिग्विजय शीर्षक में। नेक्स्ट अपने पास है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, औरंगजेब था जो एक निर्दयी राजा था, बहुत ही कुत्ता था कह सकते हैं हम। शासनकाल में दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ? इसके दौरान कौन सा विद्रोह होता है? ये तो सबको पता है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जाटों ने इसके विरुद्ध किया था। ठीक है, 1669 में। ठीक है, धार्मिक नीति के विरोध में किया था, औरंगजेब के शासन काल में। नेक्स्ट अपने पास है बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, बताओ। बाबा रामदेव जो अपने योग गुरु कहलाए जाते हैं, बाबा रामदेव, इसका गुरु कौन था? इसका गुरु था आचार्य बलदेव इसका गुरु था मेरे दोस्तों। हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप स्थित है? वैगन मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं, और कैरेज एंड वैगन कहाँ है? हरियाणा के। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका, जगाधरी में इसका ये जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। ठीक है, यमुनानगर के आसपास है जगाधरी। नेक्स्ट अपने पास है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है। कपिल मुनि मेला कैथल में लगता है? बिल्कुल लगता है भाई, बिल्कुल लगता है। कपिल स्थल कहाँ है? कैथल में ही तो है। कपिल मुनि कहाँ के थे? कैथल के तो थे, सबने को तो पता है ये। कपाल मोचन मेला यमुनानगर, कपाल कवाड़ कहाँ है? सबको तो पता है, सरदारों जी के गुरु जी कपाल मोचन में रुक के गए थे, सबको पता नहीं है क्या मेरे दोस्तों? कपाल मोचन मेला यमुनानगर। सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र में अपने सूर्य ग्रहण मेला नहीं लगता मेरे दोस्तों? बोल तो नहीं लगता हो तो गीता महोत्सव पे सब जाते हैं, वहां पे लगता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन नहीं है? बी, जो चैत्र चौदस मेला लगता है ना, वो जिंद में नहीं लगता। और कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। चैत्र चौदस मेला कहाँ लगता है? अपना कुरुक्षेत्र के अंदर। और गीता महोत्सव भी कुरुक्षेत्र के अंदर, और सूर्य ग्रहण मेला भी कुरुक्षेत्र के अंदर भी। और सोमवती अमावस्या पूछ लिया जाए, जो सोमवार को आती है अमावस्या, वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है हरियाणा के टीवी कलाकार कुणाल कुमार का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? टीवी कलाकार था कौन? कुणाल कुमार कहां का था ये बताओ? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद का था ये कुणाल कुमार। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास आता है मेरे प्यारे दोस्तों, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर सीईटी पे मेरे पास आया था क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। कई बार बंदा सोचता है कि 4, कई बार सोचता है 5, क्योंकि मोटा मोटा क्या है, इधर तो राजस्थान अपना, एक तरफ यूपी, ठीक है, और एक तरफ पंजाब 3, और एक तरफ मान लो हिमाचल 4, तो सबको पता है। लेकिन उत्तराखंड की सीमा भी लगती है हरियाणा के साथ, वो बहुत ही लोग गलत करते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा 5, यानी कि ए। ठीक है, ऑप्शन रहेगा ए। सिर्फ 11 किलोमीटर की सीमा लगती है उत्तराखंड के साथ, और वो 11 किलोमीटर की सीमा यह क्वेश्चन गलत करा देती है। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ऑप्शन नंबर ए, 5 के साथ। नेक्स्ट अपने पास आता है नीम साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में? वेरी इंपॉर्टेंट है। नीम के नाम से पेड़ होता है, याद रखना, पेड़। ठीक है, नीम के नाम से पेड़ होता है, और इसका कहां है? ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला में क्या है? पेड़, जंगली तो है सारे पंचकुला में, तो पेड़ से याद रखना। नीम साहिब गुरुद्वारा कहां? पंचकुला में। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम राज्य कवि के जाने जाते हैं? पहला हमारा राज्य कवि, यानी हरियाणा का पहला राज्य कवि कौन था? बोलो। ऑप्शन नंबर सी,
इसका था उदय भानु हंस। उदय भानु हंस हरियाणा का पहला राज्य कवि था। और बात करें सुरेंद्र शर्मा की, स्टेज पे चढ़ के 4 लाइन गा देकर था छोरा, और न्यू पूरा फेमस हो जाकर था। यू भी एक नंबर का अपना गायक था सुरेंद्र शर्मा, ठीक है, कवि था अपना। तो लेकिन पहले पूछे जाए तो किसका नाम आएगा, उदय भानु हंस का, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है मार्कंडेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। मार्कंडेश्वर A to Z सिस्टम सबको पता होगा, सारी वीडियो चेक करो जाके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र के अंदर। मार्कंडेश्वर मंदिर कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी है, मतलब कि 10 साल में अपनी जो जनसंख्या है कितनी बढ़ जाती है, वो 2011 के अनुसार वो बढ़ती है 19.90%। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका, यानी कि लगभग 20% हरियाणा की जनसंख्या बढ़ जावा 10 साल में, ठीक है। यानी कि अगर आज 1 करोड़ है नहीं, तो अगले 10 साल बाद अपनी 20% बढ़ जाएगी, 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगी, ये कह रहा है ये बात। हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लग गया भाई की सिटी में है, भाई की करनाल, ठीक है, करनाल की सिटी में है कल्पना चावला का। कल्पना चावला दीवार भी है करनाल में, और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी है, ठीक है। करनाल कभी भी आओ फ्री इलाज होएगा, ठीक है, कोई सिस्टम चक्कर ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। हरियाणा में पंडित नेकी राम शर्मा सुविख्यात थे। जो पंडित नेकी राम शर्मा थे किस नाम से जाने जाते थे, सबको पता है। तो मेरे दोस्तों इसका ऑप्शन तो बताने की भी जरूरत नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। ना तो खिलाड़ी थे, ना गायक थे, ना फिल्मी व्यक्तित्व थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। नु देश के लिए, नु अपने राज्य के लिए जान दी है, ठीक है। किसने, पंडित नेकी राम शर्मा ने। नाम ही नेकी है यार, नेक काम करते थे भाई जी। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला बताना। जिला क्षेत्रफल अनुसार हरियाणा का, हर क्षेत्रफल के अनुसार बताना, ये भी सबको पता, कोई बड़ी बात नहीं है। पंचकुला सबसे छोटा जिला है, ठीक है, ए रहेगा ऑप्शन। नेक्स्ट अपने पास है मेरे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सीसवाल का उत्खनन किसने किया। उत्खनन, खोद खोद के उत्खनन कर दिया सिंधु घाटी सभ्यता का, किसने किया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सूरजबान ने। सूरजबान ने इसका उत्खनन किया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची। सबसे पहले मेट्रो कहां पहुंची बताओ हरियाणा के अंदर, सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव में। आज भी वही है मेरे दोस्तों, और कहीं मोस्टली है ही नहीं, गुड़गांव में ही है। दिल्ली और गुड़गांव के लगते ही है मेट्रो, और हरियाणा में अभी मेट्रो कहीं भी नहीं है। 2025 में, 2010 में पहुंच गई थी, ठीक है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर है, सबको पता है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। थानेसर, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आता है थानेसर, वहां इसका प्रसिद्ध सूफी संत बोलते हैं इसको, ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा। अब तो बहुत टूटा फुट्टा पड़ा है, इसकी दीवार टूट गया, लेकिन घास घूस अच्छा है, देखने के लिए देखना कभी भी जाना। मैं तो 2-3 बार जा चुका हूँ वहां पे, बहुत ठीक है उसके अंदर। लेकिन एक म्यूजियम सा है वहां पे, आपको देख सकते हैं, ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा। हरियाणा उर्दू अकेडमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। विशिष्टता के लिए पूछा है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाली पुरस्कार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हाली पुरस्कार क्यों दिया जाता है, उर्दू अकेडमी द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है, उर्दू अकेडमी द्वारा, और उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए दिया जाता है। कौन सा गांव हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श घोषित किया गया था ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है मेरे आगे, और बहुत ही बार मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है। स्व प्रेरित का मतलब है खुद को प्रेरित करना, खुद को प्रेरित करना, और खुद को प्रेरित करते हैं ऑप्शन नंबर ए, सुई मार के। सुई गांव है भिवानी का। मैं अपने आप को सुई मार के बार बार प्रेरित करूंगा, भाई पढ़ना है, नौकरी लगना है, जॉब लगना है, मुझे सुबह शाम क्या है, पढ़ना है, सुई मार के, ठीक है। तो सुई मार के मैं प्रेरित करूंगा, ठीक है। और क्या स्व प्रेरित आदर्श गांव कहा जाता है, कौन, सुई भिवानी गांव का है, भिवानी जिले का है, ठीक है। तो ये आज के थे हमारे 40-45 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको रिपीट में पढ़ो, ठीक है दोस्तों, और ये हर बार रिपीट होते हैं। ऐसे ही आपके पास नई वीडियो लाता रहूंगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बोलते रहिए जय श्री राम एंड हैप्पी दिवाली दोस्तों। ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।